एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स की, कि जो डाइसैकेराइड्स होते हैं हमारे, जैसे कि सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और जो हमारा लैक्टोज था, ये दोनों हमारे ये जो तीनों हैं हमारे वो डाइसैकेराइड्स की कैटेगरी में आते हैं। जब हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें 2 ग्लूकोज की यूनिट्स मिलती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डाइसैकेराइड कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि ये जो डाइसैकेराइड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से ये कंबाइन होते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड क्या होते हैं। ये वही बॉन्ड होता है जो 2 ग्लूकोज यूनिट या 2 से ज्यादा ग्लूकोज यूनिट को आपस में कंबाइन करता है और डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का निर्माण करता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड होता क्या है। तो देखो, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज और बॉन्ड का मतलब यानी ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रखा है कि ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन हमने इनके बीच में अटैच करवा दी, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है, यही क्या होता है, ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो हम क्या कहेंगे ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड को, कि ये वो बॉन्ड होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा ग्लूकोज यूनिट आपस में क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती हैं और एक पॉलीसैकेराइड का निर्माण कर लेती हैं। वो पॉलीसैकेराइड का मतलब है कि वो डाइसैकेराइड भी हो सकता है, ट्राइसैकेराइड भी हो सकता है, टेट्रासैकेराइड भी हो सकता है। यहाँ पे सैकेराइड का मतलब शुगर यूनिट्स होती हैं, जिसे हम मेनली सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ग्लूकोज के बारे में कह सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मानोज, यानी जो हमारे मोनोसैकेराइड्स की कैटेगरी में आ रहे थे। तो अगर आपको मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में नहीं पता है तो आप हमारा बायोमोलिक्यूल्स का सबसे पहला लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे हमने इसको डिस्कस बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में हमने समझा रखा है इसको, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो देखो, अभी हम ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहेगा। तो ये कहता है कि द इथरनल बॉन्ड, ये क्या होता है, देखो ऑक्सीजन वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, इसे इथरनल ऑक्सीजन बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि ये इथरनल बॉन्ड होता है, ये हमने दिखा दिया, थ्रू विच, जिसके थ्रू 2 और मोर ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा ग्लूकोज की यूनिट आपस में क्या हो जाएंगी, लिंक्ड हो जाएंगी, टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड, ताकि क्या बन सके, पॉलीसैकेराइड की एक लंबी चेन बन सके, उसी को कहा जाता है ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। तो अब ये जो ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड है, अब हम ये स्ट्रक्चर्स के भीतर देखेंगे कि किस तरीके से ये बनता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकेराइड। स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड के अंदर सबसे पहला जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सुक्रोज का, क्योंकि सुक्रोज भी हमारा एक डाइसैकेराइड होता है जो कि किससे मिलके बनता है, ये 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है। एक तो होता है हमारा अल्फा ग्लूकोज और दूसरा होता है हमारा बीटा फ्रक्टोज। तो इससे रिलेटेड आपने बातें क्या लिखनी है, तो आप लिखेंगे कि इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये हम आपको बता चुके हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं। ये वो शुगर होते हैं जो टॉलन और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज भी हमारा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फर्दर आप बताएंगे कि इट इज ए डाइसैकेराइड, ये एक डाइसैकेराइड होता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, जो कि बनता है जब कंडेंसेशन प्रोसेस होती है किन किन के बीच में, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज के बीच में। तो आपको अब यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। तो अगर आपको अल्फा और बीटा के स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते हैं तो आप हमारा इसका जो 3rd लेक्चर था वो आप देख सकते हैं, वहां पे हमने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से अल्फा और बीटा के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो, जो अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा पायरान फॉर्म में बनता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आपने लिख लेना है HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे OH, H, यहाँ पे H, OH, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे लिख लेंगे आप H। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, ये है अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अल्फा ग्लूकोज। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे ही आपने बीटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेना है। तो बीटा फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा फ्यूरान फॉर्म का। देखो इस तरीके से आपने बना लेना है, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो OH ऊपर की तरफ आएगा बीटा फ्रक्टोज के अंदर और नीचे की तरफ आएगा CH2OH। फर्दर क्या होगा, फर्दर यहाँ पे सेकंड वाले पे भी OH ऊपर की तरफ आएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे HOH और यहाँ पे H CH2OH, ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना है, ये बना है बीटा फ्रक्टोज का, बीटा फ्रक्टोज।
तो आपको ये बनाने आने चाहिए हैं। अगर आपको ये बनाने नहीं आते हैं तो आपको सुक्रोज की स्ट्रक्चर नहीं आएगी। तो कृपया करके आप हमारे इससे थर्ड जो लेक्चर था वो देख लीजिए अगर आपको नहीं बनाने आते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो अब हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से देखो, ये है पहले नंबर का कार्बन एटम, ये वाला, ये है फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम, तो ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। बाकी की नंबरिंग हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पहले वाले की लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जब आप नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे। देखो ये वाला कार्बन क्या है, पहले नंबर का कार्बन एटम है, और इधर वाला जो कार्बन एटम है वो सेकंड नंबर का कार्बन एटम है। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये वाला जो H एटम है वो किससे बॉन्डिंग कर लेता है, सेकंड वाले के OH से बॉन्डिंग करता है, और कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान ये रिलीज कर देगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ये यहाँ पे कंडेंस्ड हो गए, और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं कंबाइन करके दिखाता हूँ, इस तरीके से आपने कंबाइन कर लेना है। ये यहाँ पे मैंने फिर से ये बना लिए हैं स्ट्रक्चर इस तरीके से, और वहां पे क्या है देखो H, और बाकी सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं आराम आराम से। HOH, HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे H, CH2OH। नीचे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो ये हमने यहाँ पे दोबारा से उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरीके से, इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, ये इस तरीके से हमने कर दिया है। और यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाती है। देखो उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करा, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कर लेता है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा दिया। बाकी सारी चीजें आपने एज इट इज ड्रॉ कर लेनी है। देखो यहाँ पे CH2OH लिख देना है, ये हमने लिख दिया है। बाकी फिर क्या है, यहाँ पे ये OHH लिख देंगे आप। देखो OH, H, यहाँ पे H, OH, और यहाँ पे H, CH2OH। तो ये वाली जो बॉन्डिंग हुई है वो किन किन कार्बन के बीच में हुई है, तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में हुई है। तो इसी को बोला जाता है अल्फा 1,2 लिंकेज। अल्फा 1,2, जैसा कि हमने यहाँ पे भी लिख रखा है कि बॉन्डिंग अल्फा 1,2 के बीच में होगी। और ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे, ये वाला जो बॉन्ड बना है, इसे कहा जाता है ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो ये आपने अच्छे से बना लेना है अपनी कॉपियों के अंदर। अब हम सेकंड डाइसैकराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड डाइसैकराइड है हमारा माल्टोज। और माल्टोज क्या होता है हमारा, ये भी एक डाइसैकराइड होता है जो किससे मिलके बनेगा, ये बनेगा 2 अल्फा ग्लूकोज की यूनिट से मिलके। और ये हमारा एक रिड्यूसिंग शुगर होता है जो कि टॉलन और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, ये एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, एंड इट इज ए डाइसैकराइड, और ये एक डाइसैकराइड भी होता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द, जो कि बनता है बाय द कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। और ये किससे मिलके बनेगा, तो आप बताएंगे ये अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बनता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा ग्लूकोज की यूनिट बना लेंगे सबसे पहले। देखो हम यहाँ पे बना रहे हैं पायरानोज फॉर्म की ग्लूकोज यूनिट, इस तरीके से ये हमने बना लिया है। यहाँ पे एक अल्फा ग्लूकोज की यूनिट हमने ये लिख दी है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले H ऊपर आता है और नीचे आता है OH, क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज है। यहाँ पे भी सेकंड वाले पे भी नीचे की तरफ आएगा OH, लेकिन थर्ड वाले में ऊपर की तरफ चला जाता है, फोर्थ वाले में फिर से नीचे की तरफ आ जाता है, और लास्ट वाले में ऊपर जाएगा CH2OH और नीचे आ जाएगा H। ये बन गई हमारी एक यूनिट अल्फा ग्लूकोज की, ये हो गया अल्फा ग्लूकोज। ऐसे ही सेम आपने एक और यूनिट बना लेनी है जो कि हम यहाँ पे बना रहे हैं। देखो ये यहाँ पे मैंने सेकंड अल्फा ग्लूकोज की यूनिट बना ली है इस तरीके से, HOH, यहाँ पे भी आ जाएगा HOH, यहाँ पे आ जाएगा OH, H, सेम यहाँ पे भी आ जाएगा HOH। सिमिलरली ऊपर की तरफ आ जाएगा CH2OH और नीचे आपने लिखना है H। ठीक है, तो ये हमारे हो गई 2 अल्फा ग्लूकोज की यूनिट, ये भी हमारी अल्फा ग्लूकोज की यूनिट है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जब आप नंबरिंग करेंगे तो ये वाला हमारा कार्बन एटम है पहला वाला, ये है पहले नंबर की कार्बन। ठीक है, यहाँ सिमिलरली यहाँ से जब आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये पहले नंबर का कार्बन एटम है, यहाँ पे सेकंड होगा, यहाँ पे थर्ड होगा, यहाँ पे फोर्थ होगा। तो ये जो अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज बॉन्डिंग करते हैं माल्टोज के अंदर, वो 1 और 4 कार्बन के ऊपर से करते हैं। तो इसका H एटम और इसका OH एटम क्या कर लेगा, कंडेंस्ड कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और इन दोनों यूनिट को फिर क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो वो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा माल्टोज का। देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे अब इनको कंबाइन करके लिख रहा हूं
इस तरीके से आपने कंबाइन कर लेना है। सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसी तरीके से ये हमने लिख दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो उस वाले कार्बन पे, पहले कार्बन पे ऊपर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिख दिया है, और इधर वाले कार्बन पे भी क्या है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिया। अब जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करा है तो इनके बीच में ये ऑक्सीजन लिख देंगे आप। देखो ये ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये इस तरीके से दोनों कंबाइन हो गए हैं। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आपने सेम ड्रॉ करने हैं। देखो यहाँ पे आ जाएगा HOH, यहाँ पे भी आ जाएगा HOH, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे CH2OH। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा HOH, यहाँ पे आ जाएगा OH, H, यहाँ पे आ जाएगा HOH, और यहाँ पे आ जाएगा HCH2OH। तो ये जो हमारी बॉन्डिंग हुई है वो कौन से हुई है, तो आप बताएंगे 1 और 4 से हुई है, इसीलिए इसको बोला जाता है अल्फा 1,4 लिंकेज। कहीं कहीं आपको कार्बन 1 to कार्बन 4 लिंकेज भी दिखाई देगा लिखा हुआ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इनका मतलब सेम ही होता है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है ये किसका स्ट्रक्चर है, तो आप बताएंगे ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है हमारा, जो कि हमारा एक डाइसैकराइड था जो कि बना था 2 अल्फा ग्लूकोज की यूनिट से कंबाइन होके। अब हम लास्ट अपना डाइसैकराइड देखते हैं कि जो हमारा लैक्टोज होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाएगा। थर्ड जो हमारा डाइसैकराइड है वो है लैक्टोज। और लैक्टोज क्या होता है, तो लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर होता है जो टॉलन रिएजेंट और फैलिक सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। और ये बनता है जब 2 मोनोसैकराइड की यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं। एक होता है बीटा गैलेक्टोज और दूसरा होता है बीटा ग्लूकोज। जब ये दोनों आपस में कंडेंस्ड होती हैं तब जाके हमारा बनता है लैक्टोज। तो सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आपको वो बनाना नहीं आएगा तब तक आप इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है लैक्टोज का वो नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीटा ग्लूकोज बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें बीटा ग्लूकोज बनाना आ गया तो बीटा गैलेक्टोज में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाते हैं बीटा ग्लूकोज। देखो ये यहाँ पे हम पायरानोज फॉर्म का बीटा ग्लूकोज बना रहे हैं इस तरीके से। दोनों यूनिट में किसकी बनाऊंगा, बीटा ग्लूकोज की बनाऊंगा सबसे पहले। यहाँ पे मैंने एक और यूनिट बना ली है। और बीटा ग्लूकोज के अंदर जो पहला कार्बन होता है उसका OH हमेशा ऊपर की तरफ आएगा, तो ये यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया है, नीचे H आ जाएगा। बाकी सारी स्ट्रक्चर आपने सेम लिख लेनी है जैसे हम अल्फा के अंदर लिख रहे थे। तो HOH हो जाएगा यहाँ पे OH H हो गया, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HCH2OH। तो ये हमारा बन गया ये हमारा बन गया बीटा ग्लूकोज। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ पे भी बीटा ग्लूकोज बना लेना है। देखो सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे हम। यहाँ पे भी देखो OH H, यहाँ पे H OH, यहाँ पे H OH, यहाँ पे H OH, और यहाँ पे HCH2OH। तो ये भी हमारा बीटा ग्लूकोज है और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा बीटा ग्लूकोज है। अभी तक तो बीटा ग्लूकोज ही है। हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है बीटा ग्लूकोज। तो बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज में फर्क क्या होता है, तो ये जो हमारा चौथे नंबर का कार्बन एटम है, देखो ये तो पहले नंबर का है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये जो हमारे चौथे नंबर का कार्बन एटम है बस यहाँ पे चेंजेस होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बीटा गैलेक्टोज के अंदर, देखो अब मैं बीटा गैलेक्टोज का बना रहा हूँ। बीटा गैलेक्टोज के अंदर सिर्फ चौथे नंबर का जो OH एटम है वो आपने ऊपर की तरफ लिख लेना है और नीचे H लिख लेना है। तो ये अब बन गया मेरा बीटा ग्लूकोज से बीटा गैलेक्टोज। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये हमने बना लिया। अब इन दोनों को क्या कर देना है, कंडेंस कर देना है। तो कंडेंस कैसे होगा, देखो इसका H एटम और इसका OH एटम, ये आपस में क्या करेंगे, कंडेंस होकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। तो आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे अगर आपसे कोई बॉन्डिंग पूछ ले कि बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, तो देखो ये तो पहला कार्बन है, यहाँ पे ये है फोर्थ नंबर का कार्बन एटम, तो यहाँ पे बॉन्डिंग भी C1 to C4 हो रही है जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब आपने इन दोनों को क्या कर देना है, कंबाइन करके लिख देना है। तो देखो हम यहाँ पे इनको कंबाइन कर रहे हैं इस तरीके से। ये एक स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर ली है और एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने बना लिया है। बाकी सारी चीजें सेम है। देखो HOH मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे HOH आ जाएगा, यहाँ पे HOH हो जाएगा, यहाँ पे HCH2OH हो जाएगा। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी देखो वो इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये केवल एक ही ऑक्सीजन इनके बीच में बॉन्डिंग करेगा। बाकी सारी चीजें सेम लिख लेनी है। देखो यहाँ पे भी H आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका H आ जाएगा। बाकी फिर उतार लो, देखो H
OH, यहाँ पे H, OH, यहाँ पे H, OH और यहाँ पे H, CH2OH। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, HOH करके लिख दिया, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपने यहाँ पे देखना है। देखो ये वाला मॉलिक्यूल HOH है, तो आपने OH को ऊपर की तरफ लिख लेना है और नीचे की तरफ लिखना है H, क्योंकि ये किसकी यूनिट है, ये है बीटा गैलेक्टोज की, और ये जो यूनिट है हमारी वो है बीटा ग्लूकोज की। तो यहाँ पे जो लिंकेज हुई है वो हुई है C1 से C4 के बीच में, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है ये बना है लैक्टोज का स्ट्रक्चर। तो ये है हमारे डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर, बिल्कुल ही आसान से स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर एक बार आपको वो आ गया तो डाइसैकेराइड हुआ, पॉलीसैकेराइड हुआ, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने में कोई बड़ी माया नहीं है। ठीक है, तो आपने अच्छे से कॉपी के अंदर उतार लेने हैं। ये है हमारे डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।